तो आज मैं देने वाला हूँ अपने शहर में बहुत सारे लोगों को मेलोडी टॉफी, वो भी गिफ्ट में, क्योंकि हमारे देश के शिक्षा मंत्री ने जो इस्तीफा जो दे दिया है, और देखेंगे आज लोगों के क्या रिएक्शन होंगे। तो आपका क्या नाम है? जयकांत। अच्छा मुझे बताइए, आप हमारी पहली वीडियो में आ चुके हैं, हाँ हाँ। तब आप कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देने चाहिए। आज जैसे आपको ये न्यूज मिली, आपका पहला रिएक्शन क्या था? उदास था या फिर खुशी थी? खुशी थी बहुत। अच्छा, खुशी क्यों हुई? इस्तीफा दे दिया इस वजह से। अच्छा, क्या लगता है अब सिस्टम थोड़ा अच्छे से काम करेगा? अब देखते हैं सिस्टम कैसा काम करेगा। भाई का कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो आप एक टॉफी ले सकते हैं। भाई एक ही लेना है। एक ही ले हम प्रधान की तरह हम बेईमान नहीं है। जैसे आपको पता चला कि धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दे दिया है, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? हंसी था या फिर दुखी थे? हंसी थी, अच्छा लगा। लेकिन आपकी हंसी देखकर ऐसा लग रहा है थोड़ा ज्यादा पर्सनली हो गए थे। नहीं ऐसा नहीं, मतलब ठीक था, ठीक अच्छा, हुआ। इसमें सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? प्रधानमंत्री को या उनकी गर्लफ्रेंड को? तो छात्रों को जाता है जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पे, उनको। अच्छा, क्या लगता है हमारे अगले शिक्षा मंत्री कौन बन सकते हैं? ये अब तो पता नहीं, शायद सोनम वांगचुक बन सकते हैं। सोनम वांगचुक बिल्कुल सही जवाब बोला है, तो आप एक ट्रॉफी निकाल सकते हैं। और सच में मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग इतने बड़े बड़े रिएक्शन देंगे, और देखेंगे अब बच्चों के रिएक्शन। हेलो भाई, तुम्हारा क्या नाम है? माय नेम इज आर्यन केल्विन। आर्यन केल्विन नाम है तुम्हारा? तो मुझे लगता है ये वीडियो पक्का वायरल होगी। अच्छा मुझे बताइए, अभी जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है वो कौन है? शिक्षा मंत्री है वो। शिक्षा मंत्री हैं। तुम्हें जब ये न्यूज पता चली तो तुम्हारा पहला रिएक्शन कैसा था? दुखी थे कि अच्छे था? मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तुम्हारा कौन सा पेपर लीक हो गया था? मतलब मेरे भाई है, उनका पेपर लीक हुआ था। कौन सा पेपर लीक हुआ था? नीट का। नीट का पेपर लीक हुआ था। अब क्या लगता है अब ये सारा सिस्टम सुधर सकता है? हाँ, तो जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, क्या लगता है अब एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो सकता है? हाँ बिल्कुल, एजुकेशन सिस्टम में सुधार होगा, क्योंकि अब जो कोई भी बनेगा उसके अंदर डर रहेगा कैसा डर? कि जो कॉकरोच जिंदा पार्टी है ना, वो एक तरह से ऐसा सिस्टम बन अभी चुका भी है। जिंदा है? अभी भी जिंदा है वो। और फिर हला से के रख खड़ी देगी, होगी? हला के रख देगी, खड़ी करी अभी खड़ी अच्छा, है। अगर जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके जितने भी यूथ है, सपोर्टर हैं, अगर उन्होंने ठान लिया कि अपने देश का पीएम चेंज करना है, तो हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उनके साथ सभी जनता खड़ी है ना अब। अच्छा, तुम जंतर मंतर गए थे? नहीं भैया, लेकिन आपने वीडियो लोगों को सपोर्ट किया होगा। बिल्कुल सपोर्ट किया है। थैंक यू भाई। तो भाई के लिए एक मेलोडी टॉफी देते हैं। और पता है किस खुशी में दे रहे हैं? पता है, धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन में दे रखा है। रिजाइन के साथ साथ इसमें सबसे बड़ा श्रेय एक और हैं जो हमारी कंट्री से नहीं है, और वो है जॉर्जिया मेलोनी। इंस्टाग्राम पे एक वीडियो वायरल हो रही है। उन्होंने बोला था अपने दोस्त मोदी से कि बाबू बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो, धर्मेंद्र प्रधान को समझा दो यार। भाई मैं पूरे दिल से कहना चाहता हूँ, ऐसी गर्लफ्रेंड सबको दे। भाई मेलोडी टेस्ट करनी है? नहीं करनी है? अरे कर लो यार। सवाल है कि आपने इंटरनेट तो चलाते होंगे, बिल्कुल। और एक न्यूज बहुत ट्रेंड में चल रही, बता सकते हैं कौन सी है? मैं फिलहाल में न्यूज नहीं देखता, मैं मोबाइल इतना यूज नहीं करता हूँ। अच्छा, तो हम बता देते हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है अभी फिलहाल में। अच्छा, तो आपको ये भी नहीं पता होगा दिल्ली प्रोटेस्ट किस नाम से जाना जा रहा है? वो तो है, कंफर्म है। पता है ना? तो जो लोगों ने सपोर्ट किया वहां जाकर, तो आपको क्या लगता है उन्होंने गलत किया कि सही किया? उसके दो रीजन है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। गलत कैसे हो सकता है? गलत ऐसा है, देखो एक दो पालू हो सकते हैं। एक हाँ, उसमें कुछ गलत है, उसमें जो कुछ अबद्ध टिप्पणियां हो रही हैं। और सही क्या हो सकता है? सही भी हो सकता है। अच्छी नीति है कि बच्चों के खिलाफ जो वायु ट्रिब्यूनल से उठ रही है। अच्छा, ये मेलोडी टॉफी, और पता है ये बहुत वायरल है, किस नाम से पता तो होगा ही, आप ध्यान आया। चलिए, तो ये हमारी टॉफी जो है वो जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से है, आपके लिए स्पेशल गिफ्ट। कैसा लगा? ठीक, बढ़िया। थैंक यू। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि एक शिक्षा मंत्री बदल जाने से क्या ये पूरा सिस्टम सुधर सकता है? नहीं नहीं नहीं, तो कैसे सुधर सकता है? जब तो सरकार चेंज नहीं होगी तब तक। मुझे लगता है कि आपका निशाना सीधे नरेंद्र मोदी के ऊपर है। नहीं, ये तो सीधे तो नहीं मैं कह सकता। लेकिन डायरेक्ट तो वही जा रहा है ना। ये तो अच्छा, नहीं सीधे कह सकता। मैंने बहुत सारे लोगों से सवाल किए पर्सनली, आपसे, आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं, नहीं है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी तो कोई गर्लफ्रेंड है? मुझे कंफर्म नहीं पता। कंफर्म नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है वो अपनी मर्जी से दिया है या फिर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से दिया है? पॉलिटिकल प्रेशर की वजह, बच्चे धरना पे बैठे उसी वजह से दिया है। अच्छा, आप मानते हैं कि यूथ में वो दम है कि बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी को भी हिला सकती है, हाँ, दम है यूथ में और बहुत जो ज्यादा। तानाशाही वो खत्म कर देगी? हाँ, तो आप किसे सपोर्ट करेंगे? यूथ को। यूथ को। तो आप कौन है? यूथ है हम। तो भाई को इस खुशी में मेलोडी का एक गिफ्ट दिया जाए।
अच्छा, टॉफी लेने की ज्यादा खुशी हो रही है कि उसके रिजाइन की खुशी हो रही है? रिजाइन की अंदर से खुशी आ अंदर रही से है। खुशी आ रही है ना भाई, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और भाई टॉफी के नाम पर इतने लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे कभी बिलीव नहीं था। और अब मैं और लोगों से रिव्यू लेता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या सच में पूरे देश में खुशहाली का माहौल है कि नहीं। वाह, यहाँ तो मुझे लग रहा है अपनी एक एकेडमी खोलनी चाहिए। जैसे आपको पता चला कि आप इंस्टाग्राम पे एक नोटिफिकेशन आया कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, जी। आपका फर्स्ट रिएक्शन हंसी का था या फिर दुखी का था? बहुत ही याद भैया खुशी हुई, ये सारे नाक कटाए फेंक दिया बंदा ने। हैं बता, दिल्ली पुलिस हम दे रहे हैं, बाको पेपर लीक बेच रहा था 13 लाख में। 13 लाख? हाँ बता, 13 लाख रुपया में बेचवा, हमें मतलब सुनाई में आई है, जिन्हें कह रहे हैं क्लियर बात है। लेकिन नीट को पेपर हो, बच्चों के साथ गलत हुआ, 13-14 दिन कितने बच्चे सुसाइड भी किया। अच्छा, क्या लगता है अब इनके रिजाइन देने से क्या एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आ सकता है? आ भी सकता है, और उनके हाथ में वो है भैया मंत्री पद का, जो बैठा लेंगे तो वही फिर बैठा लेंगे कोई ऐसा ही गांडू। अच्छा, आप ऑन कैमरा अगर ये गाली दे रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? तुम डारिए मत ना। तो मुझे बताइए, अभी जो भी लोग जंतर मंतर नहीं गए, आप गए थे? नहीं गए। नहीं गए। आपके अंदर क्या ऐसी फीलिंग रहेगी, काश यार एक मौका था, जाना मन तो चाहिए? था यार, मन तो था, लेकिन घर वालों का डर। लेकिन मुझे लग रहा है आपने लोगों को सपोर्ट किया होगा, वीडियो को शेयर किया होगा। वीडियो सेट की थी, स्टोरी लगाई थी हमने, स्टोरी रील भी डाली है। तो हमारे देश के जो पीएम है, उनकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? भैया मेलोडी है, 1 रुपए की तो भाई गाड़ी है। एक मेलोडी दो भाई को। धन्यवाद भाई। तो भाई लास्ट टाइम कुछ कहना चाहोगे? भाई हमें भी मेलोडी दी है, हमारे दोस्तों को भी दे दो। चलो ठीक है, तो सारे फ्रेंड को टॉफी दे दो। और मुझे सच में नहीं पता था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर इतने सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे। और एज ए कंटेंट क्रिएटर बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अगर किसी भी डेमोक्रेसी में अगर एजुकेशन सिस्टम में एक प्रेशर होगा, बच्चे बहुत मेहनत करते हो, पेपर लीक होगा, और इस तरह से अगर सिस्टम बना रहेगा तो शायद देश की इकोनॉमी छोड़ो, एजुकेशन सिस्टम ज़रूर खराब होगा। भाई ये ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। अच्छा भाई, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? रेलवे, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस पे तो लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस। वो सब की तैयारी चल रही है। जैसे आपको पता चला कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, आपका पहला रिएक्शन क्या था? हंस रहे थे या फिर दुखी थे? हंस रहे थे ना, कितनी खुशी हुई थी? ऐसा लग रहा था जैसे गर्लफ्रेंड ने मैसेज डाल दिया हो, ऐसा ही लग रहा था ना, ऐसे दिल गार्डन गार्डन हो रहा था। गार्डन गार्डन हो रहा था। अच्छा, इसमें जो पूरा जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें सबसे बड़ा हाथ पॉलिटिशियन का था, न्यूज का था, या फिर यूथ का था? यूथ का। यूथ का था। तो भाई इतनी सारी इंजॉयमेंट होने के बाद अब मैं थोड़ा सीरियस होकर सवाल लोगों से पूछूंगा और देखूंगा क्या अब वो थोड़े डिफिकल्ट सवाल के जवाब दे पाएंगे। हेलो सर, आपसे ना एक छोटा सा सवाल है कि आपको पता तो चल चुका होगा अब देश में कौन सी न्यूज सबसे ट्रेंड में चल रही है? न्यूज? हाँ, आज के दिन किसी ने रिजाइन दिया है। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, उससे एक छोटा सा सवाल है, जैसे आपको पता चला कि धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दे दिया है, आपका पहला रिएक्शन क्या था? आप हंस रहे थे या फिर दुखी थे? नहीं, पहले तो हमें ये एहसास ही नहीं हो रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं। मतलब आपको भरोसा नहीं था? हमें भरोसा नहीं था, हम तो ये सोच रहे थे कि पता नहीं किसी ने फेक एआई से बना के डाल दी है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब मैंने भी देखी थी, मुझे लग रहा है इंडिया के 90% लोगों को जैसे पता चला होगा ना, मुझे तो ये लगा कि एआई से बना के वीडियो डाल दी है किसी ने। लेकिन ऐसी कौन सी वीडियो मिली जिससे आपको कंफर्म हो गया कि इस्तीफा दे दिया? मैंने देखा था रोजगार विद अंकित वालों ने जो स्पेशल नोटिस डाला था वो पढ़ा था, उसके बाद मुझे संतुष्टि हुई कि हाँ इस्तीफा दे दिया। अच्छा, तो आप अपने बारे में जो आप एकेडमी चला रहे हैं, अब आपको और थोड़ा अच्छा लग रहा होगा कि यार बच्चों के लिए अब एक अच्छा अवसर खुल गया? नहीं, हमें खुशी हो रही है, बच्चों के भविष्य की चिंता है हमें, और इससे हमें खुशी हो रही है कि आगे अगर शिक्षा व्यवस्था कोई अच्छा आएगा, कोई भी मंत्री बनेगा, आगे इसका ध्यान रखेगा। किसकी उम्मीद है? कोई भी आ सकता है उस पार्टी में। अच्छा, क्या लगता है एक शिक्षा मंत्री बदल जाने से क्या ये एजुकेशन सिस्टम सुधर सकता है? नहीं, पूरे उसमें गवर्नमेंट को खुद सोचना होगा, उसके रूल अलग बनाने पड़ेंगे। इस्तीफा देने से कोई सुधार नहीं होगा। अगर मैं ये बोलूं कि अब जो भी एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा उसके अंदर एक डर जरूर होगा कि कोकरोच जनता पार्टी अभी भी जिंदा है और पूरा यूथ आज भी उसका विरोध कर सकता है। जी बिल्कुल। तो मुझे बताइए, आपकी तो शादी हो गई होगी? नहीं हुई ना? गर्लफ्रेंड है? नहीं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी गर्लफ्रेंड का नाम पता है? अब मैं ऑफिशियली नहीं कह सकता, बट ट्रेंड में तो है ना? ट्रेंड में है। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। भाई इस खुशी में भाई को मेलोडी टॉफी दो। बिल्कुल। तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन मैं आपसे एक छोटी बात बताना चाहता हूँ, यूथ ने सपोर्ट किया, न्यूज ने सपोर्ट किया, लेकिन एक दिन एक वीडियो आई और वो जॉर्जिया मेलोनी रात के 12 बजे कॉल कर रही पीएम मोदी से, हेलो बाबू,
यार बच्चों को परेशान मत करो, धर्मेंद्र प्रधान को समझा लो। तो वो वीडियो आने के बाद आज इस्तीफा दे दिया। और तुरंत बाद इस्तीफा गया है। तो मुझे लगता है कि ऐसी गर्लफ्रेंड सबको दे। बच्चों ने कमेंट किए थे उनके पर्सनल पोस्ट पे जाके, 98% कमेंट इंडिया से थे उनके। जैसे एक कमेंट कौन सी गई थी? आपका बॉयफ्रेंड रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग है। और बाबू बोला भैया को समझा लो, भाभी जी है ना। हाँ, अपने भरतार को समझा लो। और थैंक यू भाई। काफी सारे कमेंट थे। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी जीएफ का नाम पता है? नहीं पता। थैंक यू भाई, बट कोई नहीं, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो भाई को मेलोडी टॉफी गिफ्ट करते हैं। भाई टॉफी दो। भाई इतने सारे रिएक्शन देखने के बाद मुझे लग रहा है लोगों से और थोड़े डिफरेंट सवाल करने चाहिए। आप थोड़े मुझे समझदार लग रहे हैं तो आपसे मैं समझदारी भरा एक क्वेश्चन करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन है। आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं यहाँ आर्मी जीडी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें कोई रिटर्न का पेपर होता है? यस होता है। अब जो पेपर लीक वाला सिस्टम है मुझे लग रहा है कि सुधारना चाहिए। तो जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने रिजाइन दिया है, जैसे ही आपको पता चला आपका पहला रिएक्शन, आप हंस रहे थे या फिर दुखी थे? मैं हंस रहा था। आप क्यों हंस रहे थे? तो रिजाइन दे दिया था, जो पेपर लीक होते थे वो लीक ना हो पाएंगे। अच्छा, उनके रिजाइन देने से क्या लगता है अब पूरा सिस्टम सुधर सकता है? क्यों नहीं सुधरेगा? और मान लीजिए कोई और, जो राजीव तलवार के शब्दों में बोलो, कोई खराब इंसान आ गया तो क्या उसको भी तुम उखाड़ फेंकोगे? क्यों नहीं? तो आप जंतर मंतर गए थे? गए थे। अरे बहुत बहुत कांग्रेट्स। तो मुझे बताइए, जंतर मंतर आप जब गए थे तो एक ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको काफी इंस्पायर कर रही थी, यार देश में कुछ गलत हो रहा है? वहाँ पे जो लोग बहुत दिन से रुके हुए थे वो कह रहे थे, उनकी कुछ बातें मानी नहीं जा रही थी, इस वजह से मैं। और उनका जो प्रोटेस्ट था वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैले। और इसी आप जो भी नया शिक्षा मंत्री बनेगा आपके अकॉर्डिंग उसके अंदर एक बेस्ट क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए? बेस्ट क्वालिटी कोई ये होनी चाहिए भाई, सबकी सपोर्ट करे और ज्यादा से ज्यादा पेपर लीक ना हो। मुझे लग रहा है कि एक अच्छा शिक्षा मंत्री या कोई भी मंत्री हो वो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उसे लग रहा है कि मैं ये पद नहीं संभाल पा रहा हूँ तो भाई रिजाइन दे। कोई जाति दुश्मनी नहीं है। इतना सारा रिव्यू लेने के बाद मुझे लग रहा है और लोगों से रिव्यू लेना चाहिए और वो सारे सवाल डिस्कस करने चाहिए जो आज का यूथ जानना चाहता है। अब हम आपसे एक हार्ड सवाल पूछते हैं, आप जिस देश में रहते हैं उस देश के शिक्षा मंत्री का नाम बताओ। धर्मेंद्र प्रधान है अभी तो। जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया आपका पहला रिएक्शन क्या था? भाई मैं तो सुबह सो रहा था भाई, मैं तो 5 बजे अभी मैं उठा, तब मैंने देखा रील्स पे कि उसने इस्तीफा दे दिया। मैं बहुत खुश हुआ। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगा मैं एक सपने में जी रहा था? नहीं, सपने में अचानक हुआ। सही बात है, सपने में ही था, क्योंकि भाई उम्मीद नहीं थी कि वो देगा। गवर्नमेंट झुकना नहीं चाह रही थी पर वो पता नहीं कैसे झुक गई। अच्छा, मुझे बताइए, वहाँ पर आप जंतर मंतर प्रोटेस्ट में गए थे? हाँ गया था मैं। वहाँ पर एक नारा बहुत लग रहा था कि आप हमें एक नारा और लग रहा था कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, लेकिन अब हमें इस्तीफा पीएम मोदी का भी चाहिए। नहीं, पीएम मोदी का वो, उसमें मोटे भाई का भी था, साथ में अमित शाह का भी वो भी मांगा जा रहा था। ये मोटे भाई कौन है? अमित शाह। तो मुझे लग रहा है कि पूरा षड्यंत्र अमित शाह का है। नहीं, वो तो पूरा अमित शाह का ही है। उसमें एक डायलॉग था ना, वो लगे हाथ मोटे भाई का भी इस्तीफा ले लिया है। अच्छा, मुझे बताइए, इस्तीफा जो भी दिया जाता है उसपे सिग्नेचर हाथ से किया जाता है, अंगूठा लगाया जाता है? अरे आज से भाई किया जाता भाई इस्तीफा। तो भाई जैसे तुम्हें पता चला कि पोस्ट आया उस पे अंगूठा लगा था या फिर सिग्नेचर थे? अभी तो आईआर मैंने पोस्ट देखा ही नहीं। भैया सब साइन नहीं करते हैं कि अभी तो केवल नहीं, अभी नहीं। अरे नहीं, उसने भी अंगूठा क्या लगा था, इसने साइन किया होगा। तू कल भी कर रहा है। अगर मैंने तो पेपर लीक नहीं होते थे। अगर साइन की मतलब जानते साइन करो अभी तो। बात तो थोड़ी पर्सनल हो गई। आपकी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड नहीं तो ना भाई यार। अच्छा, तो मुझे बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी एक गर्लफ्रेंड बहुत हाईलाइट हो रही है, उनका नाम क्या है? मेलोडी। मेलोडी पागल है, उसका कैसे डार्क नाम कैसे लेते हैं? अच्छा, ये बताइए वो किस कंट्री की प्रेसिडेंट है? भाई अमेरिका की हुई। तो लगता है कि एक अच्छी गर्लफ्रेंड का एक इंसान के जीवन प्रभाव पड़ता है? पड़ता है भैया, पड़ता है ना। अब देखो हम आते हैं ना तो पड़ता तो। तो आज प्रधानमंत्री की ये टैग लग चुका है ना कि आज एक औरत कहाँ थे? अब पता नहीं यार, इस चीज पे कैसे कहने। अब सवेरे मालूम पड़ा यादव जी थाने में डरे हुए हैं। अब जो भी शिक्षा मंत्री बनेगा उसकी हार्ट बीट बहुत तेज होगी, क्योंकि उसके अंदर एक डर बहुत होगा कि भाई कुछ भी गड़बड़ हुआ ना तो देश की जो कांग्रेस जनता पार्टी है वो भी खत्म नहीं हुई है, वो फिर से उठ खड़ी होगी।
लेकिन सबसे बढ़िया मजा प्रोटेस्ट में ये आया कि जो भी अपोजिट थे, जैसे सीआरपीएफ हो गया, पुलिस हो गया, उन्होंने जो भी वो किए हमारे लिए, सिक्योरिटी लगाई, जैन जी ने उस सिक्योरिटी को भी मनोरंजन में ढाल दिया। जैसे लोगों से पूछ रहे थे, भाई आई गैस खत्म हो गई क्या? पानी की व्यवस्था नहीं की है भाई, गर्मी लग रही है। और वो रैकेट खेल रहे थे। तो ड्यूटियां निभा रहा है, लेकिन इन्होंने देखना चाहिए था, इतना जोर से नहीं मारने के बोला था उन्होंने, लेकिन ये नहीं था कि इतना मारो कि तुम खाली हैं चने। जैसे मान लीजिए आप, उन्होंने ये जरूरी बोला कील लगा कर उसमें मारो बंदों को। आप वहाँ पर पुलिस बन के जाते हैं, आपका रिएक्शन क्या होता है? हमारा रिएक्शन भैया मारते ना, इतना मारते लेकिन इतना ना मार देती हूँ तो है। दो डंडे लगा देते। मार लेते, मारवे की तो बोली, डंडा टोनो दत्ती टोल लेते हम तो जैन जी हैं भैया। तो भाई हमारे देश की युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत इंस्पायर हो गए। 2012 के बीच आए हम तो भैया। अच्छा, सब लोग से टास्क देते हैं, अभी जो हमारे शिक्षा मंत्री नेक्स्ट बन सकते हो, कौन बन सकते हैं? ये तो भाई पता नहीं भाई अगला शिक्षा मंत्री कौन बनना चाहिए? जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है शायद उनको देख लेगा। मुझे हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि उनको है ऑब्जेक्शन उन्होंने उठाया है तो शायद वो अच्छा बेहतर रहेंगे विकल्प में। और ये पूरी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, 26 दिन हो गए थे शायद, 26 दिन तक बिना खाने रहे कोई नहीं रह पाया था, यहाँ तक महात्मा गांधी भी नहीं। आई एम राइट? बिल्कुल सही बात। उन्होंने भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मना ही लिया था। तो भाई ताकत तो है हमारे देश के युवाओं में, बाकी को हाँ सही कहा। तो मुझे लग रहा है कि आज से हम युवा नाम लेना बंद कर दे, कोकरोच जनता पार्टी। आज से का वो उसी दिन हो गया था, वो हमारे मुख्य न्यायाधीश ने बोल दिया था, उनका भी वो एक जवान क्या फैसिलिटी की फील्डिंग सेट हो गई।